दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं आज आपको हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी जब हरियाणा में कभी एक दो सीट जीत के आती थी और बीजेपी को बहुत कम लोग जानते थे, उस समय से राव अभय सिंह जी जो मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता, ये उस समय बीजेपी से जुड़े हैं और ये पिछले दिनों गुड़गांव के जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे। ये यहाँ गुड़गांव की जनता के लिए किसी भी तरह से नए नहीं हैं, क्योंकि हर वर्ग, धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष में ये सामाजिक कार्यों में जिस तरह से सम्मिलित रहते हैं, अब पार्टी का काफ़ी लंबे समय से ये टिकट भी मांगते रहे हैं। लेकिन इस बार जैसे जनता का हमने यहाँ पर देखा मूड जाना, इनके यहाँ पर जितने बैठने वाले सहयोगी थे सभी ने ये डिमांड किया कि राव अभय सिंह को भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ से अगर मैदान में उतारे और इनको उम्मीदवार बनाए तो निश्चित रूप से बीजेपी बादशाहपुर की सीट जीत सकती है। तो मैं राव साहब से एक परिचय करता हूँ, तो किस तरह से आप पार्टी में अपने आप को समझते और पार्टी से क्या उम्मीद है आपको राव साहब? देखो, ये पार्टी तो सर्वोपरि है और हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। 2014 से पार्टी में चले आ रहे हैं और टिकट भी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं चली है कहीं भी। अभी भी हमारे को उम्मीद है कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले बादशाहपुर हल्के से। अभी हमारे लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से बादशाहपुर हल्के से माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी जीत के निकले हैं। 1,22,000 की वोटों की लीड है और गर्मी के कारण या और भी कई कारण थे, उस वजह से वोट पोल कुछ कम हो पाई। अगर और भी वोट पोल ज़्यादा होती तो हमारी बादशाहपुर हल्के में ही 1.5 लाख से ज़्यादा की लीड जाती। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चुनाव रहा और हर एक बूथ से हम जीत के निकले हैं। 450 से ज़्यादा बूथ हैं बादशाहपुर हल्के में, जिनमें से हम 30-32 बूथों पर ही हारे हैं, 100 50 वोटों से। बाकी हर एक बूथ से जीत के निकले, हर एक गांव से, हर एक मोहल्ले से, हर एक सोसाइटी से, हर एक सेक्टर से। तो राव साहब, जैसे राव इंद्रजीत जी यहाँ पर लगातार जीतते आ रहे हैं, तो उनके चुनाव का यहाँ पर बादशाहपुर में सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो अगर आपको यहाँ से मौका मिले तो क्या जो अभी लीड मिली है लोकसभा चुनाव में, ये इसी तरह से मिलेगी? देखिए, हम पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। माननीय राव इंद्रजीत सिंह के हर एक इलेक्शन में आगे होकर काम करते रहे हैं और सभी साथियों का साथ रहा है। सभी ने अपने अपने लेवल पर जिससे जितनी मेहनत हुई है सब ने मेहनत की है और सभी आगे भी करते रहेंगे। तो ये भी हमारे को उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हमारे को यहाँ पे टिकट मिलती है तो हम भी भारी मत से जीतने का अपने आप में ऐसा विश्वास रखते हैं कि सबके सहयोग से, सबके भरोसे से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे बादशाहपुर हल्के से आराम से सीट निकालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, जैसे राव साहब अभी पीछे आपने देखा कि पिछली बार 10 की 10 सीट बीजेपी के पास थी, इस बार 5 सीट बीजेपी से कांग्रेस पार्टी ने छीनने का काम किया है। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव होने के बाद आपको उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में बनेगी? नहीं, प्रदेश में तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे उसमें कुछ अफवाह चली कि संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन ख़त्म होगा, कुछ किसान आंदोलन का भी नेगेटिव असर रहा। इस तरह से अफवाहें कुछ काम कर गई, तो उस वजह से ये नेगेटिव वोट इनको मिली हैं। इनकी पार्टी के कोई कैंडिडेट नहीं, कुछ नहीं था और उसमें आगा पीछा हो जाता है चुनाव में। कुछ कुछ इतने लंबे टाइम से चले आ रहे थे। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, खट्टर साहब 10 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं। तो ये पार्टी की इनकम्बेंसी लगाओ या कुछ अफवाहों का ज़्यादा ध्यान रहा और हमारे कार्यकर्ता और हम उस बात को नहीं आगे तक पहुंचा सके, इस वजह से भी पार्टी को नुकसान हुआ है। आगे से अभी जैसे विधानसभा के चुनाव होंगे तो सबको समझ भी आ गया कि ये कोरी अफवाहें थी, ना कोई रिजर्वेशन ख़त्म कर रहा है, ना कोई संविधान बदल रहा है, बल्कि जिनकी जो मांग थी, जो ज़रूरतें थी, उनके लिए भी पार्टी प्रयास कर रही है। अभी किसानों को एमएसपी के दिया है 14 फसलों पे, तो इस तरह से हर एक सरपंचों को जो पावर दी है उनके बगैर कोई काम नहीं होगा। तो इस तरह से पार्टी इनमें आज शामिल हो रही है और सुधार कर रही है और आगे से 1-2 महीने में और भी क्लियर हो जाएगा और आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी हरियाणा प्रदेश। तो देखिए, राव साहब ने एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ ये इच्छा जताई और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी
बादशाहपुर हलके से राव अभय सिंह जी को अपना उम्मीदवार बनाती है तो निस्संदेह यह, जैसे बीजेपी ने एक अभी लोकसभा चुनाव में एक लीड बनाई है, उससे भी अधिक मतों से जीत कर ये बीजेपी का पाला बहुत मजबूत करने की स्थिति में है। दोबारा से फिर हम राव साहब से बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।